हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, प्लीज हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखिए गाइज, ज़रूरी नहीं कि आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट करें, आपकी सिचुएशन पे सारे मैसेजेस सही बैठें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, जब भी आप रीडिंग सुनते हैं, कोई चीज़ अगर आपको ट्रिगर करती है या बहुत बुरी लगती है या चुभ जाती है, भले वो आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही, अगर आपको ट्रॉमा देती है, अगर आप रीडिंग सुनते हैं मेरी या किसी की भी, तो उस चीज़ को हील करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके शैडोज़ हो सकते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर पहला मैसेज उन लोगों के लिए निकल कर आया है जिन्होंने अपने बच्चों को इग्नोर किया है अपनी ख्वाहिशों के चलते। ठीक है, उनके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है, जिनके भी पार्टनर ने अपने बच्चों को इग्नोर किया है अपनी ख्वाहिशों के चलते या अपनी इच्छाओं के चलते, इच्छा पूर्ति के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया, मतलब उनके, मतलब वो लोगों का मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है कि आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है ना इस वक्त में, वो बहुत ज़्यादा खराब है। कहते नहीं कि जो मतलब बच्चे होते हैं वो माँ बाप के कर्म भोगते हैं। ठीक है, और पितृदोष वगैरह यही चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके आपके एंसेस्टर्स ने कोई काम किए जिनकी जिनके रिजल्ट्स आप लोगों ने भुगते। ठीक है, तो आपसे भी जो गलतियां होती हैं, अगर आपको उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिजल्ट बच्चों पर आता है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जिनने भी इस तरह की चीज़ें की हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी भी दिखाई देती है, देखिए यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है। जिन्होंने भी अपने बच्चों को इग्नोर किया है, अपनी दो अपनी दो दो पल की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके बच्चों पर क्या बीतेगी या फिर उनके बच्चों को क्या फेस करना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो आपके बच्चों को छोड़कर चले गए अपने पार्टनर के पास। ठीक है, उन्होंने बच्चों का ख्याल लिया, आपका नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बच्चों का भी नहीं किया। उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है। मैंने आपको बोला था इस साल में बहुत सारे रिलेशन ब्रेक होंगे, जो भी कार्मिक रिलेशन है 2024 सैटर्न ईयर रिलेशंस ब्रेक करवा देगा। जितने भी कार्मिक रिलेशन, सबकी असलियत खोलकर सामने रख देगा। एंड ये बिल्कुल फैक्ट है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके रिलेशनशिप ब्रेक हो चुके हैं इस साल में। देखिए यहाँ पर ऐसा भी निकल कर आ रहा है मैसेज कि आपके पर्सन की जो अकड़ थी ना कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर ये बहुत हाई सोसाइटी में, मतलब इस तरीके की फैमिली में रहते हैं, किसी ऐसी फैमिली में जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ ले, मेरा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत इस तरह की एनर्जी वाला इंसान मुझे ये दिखाई देता है, जिसके अंदर इस तरीके का घमंड था। डियर, यहाँ पर लिटरली आपने वो जस्टिस का साइन देखा होगा ना, जो आपको कोर्ट वगैरह में दिखाई देता है, जो आपने जस्टिस का साइन देखा है, जिसमें वो एक तराजू लेकर इंसान पकड़े रहता है, बिल्कुल वो वाली एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि एक होता है दुनिया का इंसान, ठीक है, जो जस्टिस करता है, दूसरा होता है परमात्मा। ठीक है, उससे आप नहीं बच सकते, कहीं तक भी भाग जाओ, किसी भी दुनिया में रहो, कितने भी बड़े आदमी हो, कितना भी पैसा हो, कोई नहीं बचा सकता। सो वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, और ये एनर्जी उनके लिए निकल कर आई है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। ठीक है, कि उन पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए, इस वक़्त में आपके पर्सन जो हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है और मतलब अकड़ कहीं भी नहीं चल पा रही है आपके पर्सन की। मेहनत भी करनी पड़ रही है और अकड़ भी साथ में टूटती जा रही है। जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, अकड़ से नहीं चल पा रहे बिल्कुल भी, ठीक है? ये जो एक एनर्जी हुआ करती थी ना अपनी कि उनकी कि मतलब मैं तो कुछ हूँ, तो वो एनर्जी इस पर्सन की नहीं चल पा रही है। इस पर्सन को ना रोक लिया गया है, जैसे यहाँ पर मैसेज में एक तो यहाँ पर एल का मैसेज एल एल लेटर है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे इनको रोक लिया गया है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और आपके रास्ते में किसी ने रोक लिया आपको कि इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। अब आप कोशिश भी करो तो इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है, जैसे ये पर्सन को रोक लिया गया रास्ते में कि अब इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो लगातार गलत किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, परमात्मा से मौका दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा आता है ना कि वो ऐसा ब्रेक लगाते हैं कि गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो गए समझ लो, कि अब आगे बढ़ेगी नहीं वो, ठीक है? या फिर अगर आपने अब आगे बढ़ाई तो आप जाने कहाँ जाके कौन-सी खाई में जाके गिरेंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को रोक दिया है अब कि आपके पास हम जब सिचुएशन ही ख़त्म कर देंगे तो आप किस तरीके से करोगे? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मतलब बहुत लंबे टाइम तक यूनिवर्स आपको मौका देता रहता है, सुधर जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आपको कहीं न कहीं हिंट मिल रही होती है, यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे होते हैं कि मान जा बेटा। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें, उसकी अकड़, उसका घमंड, उसकी हर चीज़ सिर चढ़ के बोलती है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आप बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें करते जाते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि यूनिवर्स ही सिचुएशन ख़त्म कर देता है। ठीक है? कि अब आप इससे आगे, क्योंकि वो कर्मा का टाइम होता है बेसिकली कि अब आपको भुगतना है, चलो शुरू हो जाओ। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, जितनी स्पीड से जा रहे थे, जैसे अब आगे के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ओके? यहाँ पर ऐसा ही मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर हवन, पूजन, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो किसी ने बताया हो कि ग्रह शांति कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, काम नहीं चल रहा है तो ये कर लो, वो कर लो। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोगों के पर्सन को इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, उन्होंने किसी से पूछा है, लोग बता देते हैं कि तुम्हारा ये ग्रह खराब चल रहा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये चीज़ें भी करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एनर्जीज़ को बेसिकली यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर, इनकी बुद्धि बहुत उल्टी चलती है। उल्टी चलने का मतलब है कि किसी चीज़ का जब जुनून सवार हो जाता है तो इस पर्सन को आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक धुन में चलने वाला व्यक्ति होता है। तो उस चीज़ का भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस पर्सन के अंदर एक एनर्जी भी हो सकती है कि आओ मेरे पास आकर मतलब यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे इनको मतलब बड़ा मज़ा आता है जब लोग इनके सामने झुकते हैं, ठीक है? ये किसी बड़ी पोस्ट पे इंसान हो सकते हैं या फिर ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर लोग इनके पास मदद के लिए आते हैं ऑलरेडी। ठीक है, किसी अच्छी पोज़ीशन पर ये इंसान दिखाई देता है मुझे, जहाँ पर बहुत मतलब पावर है इस पर्सन के पास, ठीक है? पावर भी है और इस पर्सन के पास ये भी है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। ऐसे इनको बड़ा अच्छा लगता है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे से मतलब
मेरे से हेल्प लो, ऐसी भी मेरे को इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर अगेन 8 नंबर बना हुआ है, ठीक है, नंबर 8 है यहाँ पे फिर से। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि आपसे ये बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। आपकी ये छोटी सी भी गलती हो तो ये मतलब टाइम नहीं लगाते, सेकंड्स नहीं लगाते आपसे, मतलब अगर आपकी गलती है तो ये 8 सेकंड भी नहीं लगाएंगे आपसे गुस्सा होने में, ठीक है। बहुत जल्दी ये पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाते हैं और फिर आपको इनको बहुत ज़्यादा मनाना भी पड़ता है, ऐसी एनर्जी नज़र आती है। मतलब इस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये पर्सन चाहते हैं। इनकी एनर्जी में फील होता है कि इनको इम्पोर्टेंस पाने की एक अलग ही चाहत है, ठीक है। दुनिया में हर कोई इम्पोर्टेंस चाहता है, पर एक होता है ना कि इंसान कहता है कि मेरे को तो इम्पोर्टेंस दो, चाहे जैसे दो, ठीक है। मतलब उसको तो वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ का आदी है, वो भूखा है उस चीज़ का। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है कि इनको बड़ी इंपॉर्टेंस की आदत, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक होता है इंसान की अपना काम करता है, सही गलत जो भी है वो अपना काम करता है, तो इंपॉर्टेंस देनी है दे दो, नहीं देनी है नहीं दो, उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। एक इंसान होता है जो काम ही इम्पोर्टेंस के लिए करता है कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए, और उसे नहीं मिलती इम्पोर्टेंस तो उसके ऐसे आत्मा में संतुष्टि नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उसने काम किया ही वैलिडेशन के लिए था। तो वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं या किसी पोजीशन पर, तो ये डेफिनेटली हैं यहाँ पर, इन्हें बहुत रिस्पेक्ट और सब कुछ मिलता है। तो इनकी आदत में नज़र आता है, इनकी एनर्जी में नज़र आता है कि इनको रिस्पेक्ट चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा वो चाहिए, और जब ये लोग इन्हें नहीं देते हैं या कभी इन्हें ऐसा फील होता है इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो ये और ऐसे काम करते हैं जिससे इन्हें और इम्पोर्टेंस मिले। इनके काम इसके बेसिस पर नहीं होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इनके काम इसके बेसिस पर होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ ये चीज़ आपके साथ कनेक्शन पर लागू होते हुए नज़र आ रही है। दोबारा ये कनेक्शन के लिए मैसेज आया है कि आपके पर्सन जितने भी काम आपके साथ आज तक कनेक्शन में किए हैं, वो इसके लिए नहीं किए हैं कि वो सही है या गलत है, या आपको पसंद है या आपको पसंद नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि अगर वो ये चीज़ आपके साथ कनेक्शन में करेंगे तो आप उनकी तारीफ करेंगे। इस तरीके के पार्टनर ये मुझे नज़र आते हैं जिन्होंने इस तरह की सोच कनेक्शन में रखी है आपके साथ। अब आपको पता होगा कि आपका पार्टनर जो है वो जब भी काम करता था तो उसे एप्रिसिएशन चाहिए रहता था, इम्पोर्टेंस चाहिए रहती थी या नहीं। या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ करेंगे कनेक्शन में फिर तुरंत जता देंगे कि देखो मैंने इतना किया था कनेक्शन में, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। तो ये वही लोग होते हैं, क्योंकि एक इंसान होता है जो कनेक्शन में कोई भी काम करता है उसके बाद वो भूल जाता है, मतलब वो एक तरीके से उसकी आदत नहीं होती कि वो गिनाए, वो इंसान को काउंट कराए कि मैंने क्या क्या किया है कनेक्शन में। एक इंसान होता है जो थोड़ी सी झगड़े हो गए, थोड़ी सी लड़ाई हो गई और आपको फिर से गिना देगा कि देखो मैंने कनेक्शन में ये किया था, ये किया था, ये किया था, तुम्हारे साथ ये किया था, ऐसा-ऐसा किया था। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन जितने भी काम करते हैं वो वैलिडेशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए करते हैं। उन्होंने कनेक्शन में इसीलिए किए हैं, ठीक है। मतलब इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। बेसिकली फुटेज खाना या इम्पोर्टेंस पाना इस पर्सन का एक मात्र मकसद नज़र आता है कोई भी काम करते वक़्त, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी है, किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है तो यहाँ पर सेजिटेरियस के लिए। जब भी आप इस पर्सन की तारीफ करते हैं, ये कोई भी काम आपके लिए करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ भी जब आप इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो इस पर्सन का ईगो अलग ही लेवल पर चला जाता है और उसी से इनको खुशी मिलती है। जो लोग होते हैं ना कि अ, वो ईगो की ही ज़िंदगी जीते पूरी, उन्हें खुशी ही तब मिलती है जब कोई उनके ईगो को सैटिस्फाइड करे। भले ही उनकी ज़िंदगी में कितनी भी खुशियाँ हों, जब तक उनका ईगो नहीं बढ़ता है, तब तक उन्हें खुशी प्राप्त नहीं होती, यानी खुशी महसूस नहीं होती है। यहाँ पर भी वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी रही है कि इनको लाइफ में आपसे भी ज़्यादा और चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इनका ईगो। अगर वो अच्छे से फीड हो रहा है तो डेफ़िनेटली ये पर्सन वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस पर्सन का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो जितने भी काम ये करते हैं, ज़्यादातर इसीलिए करते हैं ताकि इनको
लोग अच्छे से अच्छा बोलें। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। इस कनेक्शन में मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, दो आई है क्वीन, ठीक है। एक क्वीन नहीं है यहाँ पर, दो क्वीन है। दूसरा यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए दिखाती हूँ मैं, ये दोनों कार्ड्स निकल कर आए हैं। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला था कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों की बात ही स्टार्टिंग में की थी आपके साथ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने जो भी काम किए उसमें इन्होंने जो भी आप लोगों के बच्चे इन्वॉल्व थे उनके बारे में नहीं सोचा, ठीक है। अपनी खुशियों के बारे में सोचा, और ये मैरिज, ये चीज़ें इस पर्सन को एक टाइम पर बोझ लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि बच्चों को नहीं देखा गया, यहाँ पर अगेन आपको 9 ऑफ शॉर्ट्स दिख रहा होगा। यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड ये बेबी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है वो आप उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है ताकि आपकी चीज़ें हील हो जाएं। हीलिंग बेस्ट वे है, बजाय इसके कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई गलत काम करें और गलत कदम उठाएं और कर्मा क्रिएट करें, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप हील करें। हील करने से आपकी सिचुएशन ठीक होती है, आपको आपकी खुशियाँ नसीब होती हैं। लेकिन आप लोग खुशियों और नसीब मतलब खुशियाँ पाने के लिए एक शॉर्टकट चुनते हो, जहाँ पर आप पीठ पीछे काम करना मुनासिब समझते हो। आपको लगता है पीठ पीछे काम करें, किसी को थोड़ी ना पता चल रहा है। अगेन किसी को नहीं पता चल रहा है, यूनिवर्स सब देख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब इसका जो कर्मा है, जो आपने नहीं सोचा कि आपके इस चीज़ का जो प्रभाव है वो बच्चे पर क्या पड़ेगा, तो आप सोचिए कि कैसे ही आपको इस चीज़ से आराम मिलने वाला है, आई मीन आपके पर्सन को, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। नाइट ऑफ कॉइन से आपके पर्सन के काम बहुत स्लो हो गए हैं, ठीक है। दो लोगों को नहीं धोखा देना चाहिए, एक तो अपना पार्टनर, एक अपने बच्चे। अगर आपकी फैमिली है तो आप इनको धोखा ना दें, और स्पेशली तब जब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हों, ठीक है। इन्होंने आपके साथ कोई गलती ना की हो या आपके साथ लॉयल रहे हों, ऐसी स्थिति में आपको नहीं चीट करना चाहिए या फिर किसी भी किस्म का धोखा आपको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में नहीं आई, उन्होंने आपके साथ ये काम किए है एंड रिजल्ट सबके सामने है, ठीक है। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तुरंत लिखें कमेंट सेक्शन में कि मैम क्या करें अगर हम TF हैं और हम ये हैं और हम वो हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि हर चीज़ का ना एक सही तरीका होता है, एक सही अगर ऐसे ही सब कुछ किसी की भी मर्जी से सब कुछ काम हो रहे होते तो आज दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहा होता, ठीक है, और कर्मा शब्द एग्जिस्ट ही ना करता, राइट।
अगर ऐसा कुछ है भी, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा है, वैसा है, तो मैं आपको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बता सकती हूँ अभी, जिनको जब ये मालूम पड़ा कि ऐसी कोई जर्नी है और अगर परमात्मा ने ये जर्नी दी है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं धोखेबाज़ी कैसे करूँ या पीठ पीछे कर्मा कैसे क्रिएट करूँ। उन्होंने इनर वर्क किया, स्ट्रॉन्ग हीलिंग की उन्होंने, और जब उन्होंने इनर वर्क किया तो उनकी लाइफ़ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ऑटोमैटिक रिमूव हो गए और ऑटोमैटिक उनकी लाइफ़ में सारी चीज़ें अलाइन हो गईं और उन्हें किसी भी किस्म का दुःख नहीं झेलना पड़ा, या फिर ये कहें कि किसी भी किस्म की किसी किस्म की बदनामी, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं झेलनी पड़ी। तो यहाँ पर यही मैसेज मुझे निकल कर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर किया है, ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, इन्होंने जो कुछ भी किया है, इनको इस चीज़ का कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ किसी के बारे में सोचकर नहीं की है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए की है, यानी सेल्फिश हुए आपके पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है आज की रीडिंग में। 10 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, अगर कोई इस पर्सन की फैमिली में यू नो इस पर्सन की मदर का ये स्ट्रॉन्ग रोल रहा है आपको अलग करने में, क्योंकि मुझे ये 2 जगह एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये चीज़ उनको भी भारी पड़ने वाली है। और अगर कोई तीसरा इंसान बीच में आया जिसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है आपके खिलाफ, ठीक है, और किसी चीज़ का बदला उन्होंने आपसे लिया है, तो ये चीज़ उनके लिए भी लागू होती है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की खुद की फैमिली में भी बहुत डिस्टर्बेंस इस वक्त में चल रहा है, यानी कि जो चीज़ें ये पर्सन पाना चाहते हैं, जब इन्होंने दूसरों को नहीं दी तो इन्हें कैसे नसीब होगी। यानी आप जिस चीज़ की माँग कर रहे हो और आप चाह रहे हो परमात्मा आपको दे, शक्ल देखो पहले आईने में और देखो कि तुमने दी है ये चीज़। अगर तुमने दी है तो तुम पर लौटनी ही है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं तुमने दी है तो तुम्हें नहीं लौटनी है, बस सीधी बात, ठीक है। अगर तुमने धोखा दिया है तो फिर वही चीज़ें हैं जो आप तक आएँगी, ठीक है। आपको अगर चीज़ें मालूम हैं सही तरीके से, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है काम करने का। ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी इंसान पे जो उनकी डिज़ायर्स हैं जब हावी होती हैं तो वो कुछ भी करते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बस उन्हें करनी होती है क्योंकि उनकी डिज़ायर उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है और वो डिज़ायर उनसे वो काम करवा रही है। ठीक है, और मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है अभी, तो मतलब कि समझ में नहीं आता। तो ये जो डिज़ायर वाले जो लोग हैं ना स्ट्रॉन्गली, कि भूल जाते हैं ये, तो जब चीज़ें उनके ऊपर आती हैं तो वो भी आप पर तरस नहीं खाती, क्योंकि आपने करते वक़्त तरस नहीं खाया था और लोगों पर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए स्ट्रॉन्ग कर्मा की एनर्जी है, ठीक है ना? स्पेशली उन लोगों को जिन्हें मैरिड लाइफ़ में बहुत धोखे मिले हैं, यानी उनके स्पाउस ने उनको, मतलब वो कहते हैं ना कि उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है बहुत गंदा। पार्टनर ही धोखा देके गया है, हस्बैंड या वाइफ धोखा देके गई है किसी और के लिए, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में आए वो एक डिफरेंट चीज़ है, पर एक आप मैरिज में आए वहाँ पर आपने बहुत सारी कस्में वादे ऑलरेडी खा लिए हैं, तो एक तो आप उनको नहीं तोड़ सकते, और आप उनको तोड़ रहे हैं तो वो तो गलत है ही, ठीक है। ऊपर से आपकी वजह से आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की लाइफ स्पॉइल हो रही है, उसके बाद फिर बच्चों की लाइफ भी स्पॉइल हो रही है। तो आप किसी एक के कर्मा में नहीं आ रहे बीच में, ठीक है। आप मतलब अपनी डिज़ायर्स के चलते बहुत गलत स्थिति में हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को हिट कर रहा है इस वक़्त में। आप देख सकते हैं 10 ऑफ वंस, जैसे इस पर्सन को आप बोझ लग रहे थे एक टाइम पर, आपकी मैरिज या आपके साथ बच्चे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बोझ लगने लगी थी, बिकॉज़ इनके ऊपर डिज़ायर हावी थी। तो इस वक़्त में यूनिवर्स को भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, पृथ्वी पर बोझ, ठीक है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी है। आपके पर्सन की स्थिति भी बहुत बुरी है। आप देख सकते हो किस तरीके से वो इंसान अपना मुँह छुपाए हुए है, ठीक है। आप देखो किस तरीके से वो मुँह के ऊपर वो रखे हुए है हाथ, इसी तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है, बिल्कुल। ओके, सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।